गोवर्धन मेन मार्केट में स्थित इस स्थल से गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा का प्रारंभ होता है। इस मनोहारी गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा का जो महिमा है उसकी वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, क्योंकि इस मार्ग में सर्व पाप विनाशिनी मानसी गंगा विद्यमान है, जिसके चारों ओर चंद्र सरोवर, उद्धव कुंड, राधा कुंड, नारद कुंड, कुसुम सरोवर इत्यादि महत्वपूर्ण दिव्य स्थलियाँ हैं, जिनके परिक्रमा करने से व्यक्ति भव सागर से तर जाता है। तो आप भी मेरे साथ इन स्थलों की मानसिक परिक्रमा कीजिए और भव सागर से तर जाइए। तो छोटी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। अब थोड़ी देर पहले भाई रूप सिंह जी एक बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का रसिया गा रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि भाई उसके कम से कम 2 लाइन तो गाकर सुनाई दे आप। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रसियाओं का तो खैर कोई वो नहीं है, लेकिन परिक्रमा का वास्तव में ही आनंद आ रहा है शनिवार। उस समय वो थोड़ा सा निर्जन और जंगल टाइप का इलाका था, तो वैसे मानसिक सुकून और शांति वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो राधा कुंड वाली छोटी परिक्रमा है 9 किलोमीटर की, तो इसमें आपको चहल पहल और मन लगाने के जो बहुत सारे साधन हैं, दुकानें हैं, ज़रूरत की चीज़ें भी आप ले सकते हैं और आध्यात्मिक यात्रा का तो आनंद लेके चली रहे। तो जय हो राधा रानी की, ऐसे ही चलती रहे अनवरत परिक्रमा हमारी। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमो नमः। भाई आप इस जगह बैठे हुए हो, देखिए नाम भी अजीब है, तो सर इसका नाम चूतर टेका क्यों है? भगवान कृष्ण ने यहाँ पर चूतर टेके थे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था गाय चराते समय। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जब इस क्षेत्र में गाय चराते थे तो यहाँ बैठकर विश्राम किया करते थे, तो इसी कारण इसका नाम चूतर टेका पड़ा है। क्योंकि चूतर भाषा का शब्द है। हाँ, ब्रजभाषा शब्द है। बोल गैया मैया की जय। चूतर टेका स्थान क्यों प्रसिद्ध है, क्यों ये स्थान चर्चित है, इसके बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। इनको हम परिक्रमा मार्ग में चलते समय आपको बताते जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए बोर्ड पर राधा कुंड 4 किलोमीटर और कुसुम सरोवर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए जो ये मार्ग जा रहा है परिक्रमा मार्ग, ये पक्का मार्ग है। इसी के समांतर अगर आप अपने स्क्रीन की दाईं तरफ देखेंगे तो कच्चा मार्ग जा रहा है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी मार्ग ले सकते हैं। तो चलिए हम कथा पर आते हैं। पहली कथा इस प्रकार है कि जब श्री राम जी को लंका जाने के समय समुद्र पर पुल की आवश्यकता हुई तो पत्थर इधर उधर से मंगवाए गए। उस वक्त हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के पास गए। तब द्रोणागिरी पर्वत ने अपने छोटे बेटे गिरिराज अर्थात गोवर्धन पर्वत को इस कार्य के लिए भेजा। हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को लेकर समुद्र किनारे जा रहे थे, तभी आदेश हुआ कि अब पत्थरों की आवश्यकता नहीं रही है। इस बीच हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को यहीं रख दिया था। वे यहाँ बैठे भी थे, इसलिए इस जगह का नाम चूतर टेका पड़ा गया। अब दूसरी कथा के अनुसार भयंकर बारिश हुई थी, क्योंकि इंद्रदेव कुपित हो गए थे। तो उस दौरान ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग करने के पश्चात लोगों के साथ इस पर्वत की परिक्रमा भी की थी, और इस परिक्रमा के दौरान श्री कृष्ण यहीं पर बैठे थे। तब से इस जगह को चूतर टेका के नाम से जाना जाता है। इसलिए जितने भी यात्री यहाँ परिक्रमा करते हैं वो जरूर बैठते हैं। अब देखिए छोटी बच्ची रस्सी पर किस तरह से डांस कर रही है। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि परिक्रमा कितनी हुई उसके सूचक हर 100 मीटर पर या 500 मीटर पर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ लगा हुआ है अंतिम
पड़ाव है वो 8 किलोमीटर दूर है, अर्थात पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा को समाप्त होने में अभी 8 किलोमीटर शेष और है। यहाँ पंचमुखी हनुमान की जो मूर्ति है वो लगी हुई है, बहुत विशाल प्रतिमा है। देखिए अब उसके दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण स्थल पड़ रहे हैं परिक्रमा मार्ग में हम आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। ओम आपदाम अफरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नमाम्यहम्। ओम अंजनी पुत्राय नमो नमः। ओम जय हो प्रभु। आज जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा हम दिन में दे रहे हैं, दिसंबर का मास है तो रात्रि में बहुत ठंड बढ़ जाती है, इसलिए दिन में दे रहे हैं। और पूर्णमासी के समीप तो यहाँ यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा यात्री बाहर होता है। उस समय आप सोच नहीं सकते इतनी भीड़ होती है, एक के ऊपर एक जैसी स्थिति बन जाती है। तो गोवर्धन जी का जो प्रभाव है दूर दूर तक है। राधा रानी का एक प्राचीन मंदिर पड़ा है, चलिए हम आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। राधा रानी का मंदिर हमारा बेड़ा पार लगा, परमात्मा की भक्ति करें। ये छोड़ी भी हमसे अब हम आपको एक अत्यंत प्राचीन व दिव्य स्थल के दर्शन कराने जा रहे हैं। वह है उद्धव जी का मंदिर और कुंड। श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव जी आज भी लता पता स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं। उन्होंने यह वरदान श्री कृष्ण जी से लिया था कि मैं प्रेम रस की पवित्र स्थली ब्रज में यहाँ लता पता रूप में हमेशा रहूँ। पौराणिक उल्लेख के अनुसार कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ भी जब ब्रज में आए तो इसी स्थान पर तपस्यारत सांडल्य ऋषि से मिले और ब्रज की जानकारी प्राप्त की। जहां आज उद्धव जी का मंदिर बना है, इसी स्थान पर श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के साथ व उद्धव जी के साथ वज्रनाभ ने अखंड संकीर्तन किया और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। आप दर्शन कर रहे हैं लता पता के रूप में उद्धव जी के विग्रह का। अब हम आपको उद्धव जी के दिव्य कुंड के दर्शन करा देते हैं। ये कुंड छोटा है लेकिन प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर और सजीव जान पड़ता है। चारों ओर से प्राकृतिक आभा से घिरा हुआ क्षेत्र अत्यंत मनोरम है और पवित्र भी है। चलिए अब हम आपको इस छोटी परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर लिए चलते हैं। पहल जी कितने किलोमीटर दूरी हो गई भाई? 3 किलोमीटर दूरी। अब हम आपको ले आए हैं ऐसे पुनीत स्थल पर जिसकी महिमा का गुणगान देवताओं ने भी किया है।
यहाँ आकर हम भवसागर से पार हो जाते हैं और वो स्थान है राधा कुंड। यहाँ आने वाले पुत्र, धन व मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तथा पाप मुक्त हो जाते हैं। यह स्थल श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ा स्थली रही है। इस विषय में पुराणों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण गोवर्धन में भी गाय चराने आया करते थे। जब कंस को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अरिष्टासुर नामक राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। वह बछड़े का वेश धारण करके वहां पहुंच गया। बछड़े के वेश में आया अरिष्टासुर जब श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने उस बछड़े रूपी असुर का वध कर दिया। वध करने के बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बछड़े का वध किया है, इसलिए आप पर गौ हत्या का पाप लगेगा। राधा रानी के श्रीमुख से यह वचन सुन श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और सभी तीर्थों का वहां आह्वान किया। सभी तीर्थों ने अपने जल से उस कुंड को भर दिया। यही कुंड श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। शाश्वत सत्य है, जहाँ राधा वहाँ कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने गौहत्या के पाप से मुक्त होने के लिए अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया तो राधा जी ने भी अपने कंगन से पास में एक कुंड खोदा जिसे राधा कुंड कहा जाता है। श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी के इच्छानुसार उन्हें वरदान दिया था। तो भी दंपत्ति कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अवोई अष्टमी भी कहते हैं, राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आप जिस स्थल के दर्शन कर रहे हैं वह राधा श्याम कुंड संगम स्थल, और यहीं पर गिरिराज जी की मनोहर प्रतिमा का विग्रह मौजूद है। आप भी इनके दर्शन करके मस्तक झुका लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। कोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसी संदर्भ में राधा कुंड का अपना ही महत्व है। राधा कुंड के बारे में जो पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार निसंतान दंपत्ति के इस कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। राधा कुंड में आकर हमारी इस परिक्रमा का 3/4 भाग पूरा हो चुका है और लगभग अब 4.5 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में शेष बचे हैं। फिलहाल हम राधा कुंड की तंग गलियों से गुजर रहे हैं। जब भीड़ ज़्यादा होती है, पूर्णमासी या अमावस्या के लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उस समय ये जो तंग गलियां हैं या जो रास्ता बहुत छोटा है तब बड़ी समस्या होती है यहाँ से गुजरने में। फिलहाल क्योंकि दिन का समय है और यात्री भार भी बहुत कम है तो ऐसी समस्या नहीं है। राधा कुंड से गुजरते समय तन मन कृष्ण में हो जाता है, राधा में हो जाता है और यहाँ कर लगता ही ऐसा है कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कण कण में राधा कृष्ण है, उनकी छवि देखी जाती है। मन शुद्धता की ओर अग्रसर होता है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे फिर उसी सांसारिक महामोह में लिप्त हो जाएंगे। अब राधा कुंड के बाद हम पहुँच चुके हैं ललिता कुंड पर, श्री ललिता कुंड, और यहाँ ललितेश्वर महादेव भी हैं। तो अब हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। तो देखिए ये है ललिता कुंड। अब चूँकि यहाँ का पानी इतना स्वच्छ नहीं है, यहाँ काफ़ी गंदगी है। अब इस ओर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसकी विरासत को बनाए रखना हम अगर बीजेपी की सरकार ही नहीं करेगी तो फिर करेगा कौन। अब हम बातें कितनी ही करें, कितनी तर्क दें, पर साफ सफाई नहीं है। ललिता कुंड जिसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है और वहाँ स्थिति ऐसी हो, देखिए। तो अब इस जल का कोई आचमन करे तो कैसे करे।
दर्शन कराते हैं गोपी कुआं। ये बहुत ही पवित्र जगह है क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार यहीं पर हमारे गिरिराज जी की जिब्या प्रकट हुई थी, अतः इसकी परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस समय हम राधा कुंड में परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ भक्ति और प्रणय के पराकाष्ठा युक्त दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण अलग अलग नहीं, एक ही शरीर के दो नाम हैं, तो कुंड अलग अलग कैसे हो सकते हैं? जब राधा का कुंड बन गया तो कृष्ण ने अपनी बंसी से राधा कुंड व श्याम कुंड को बीच से मिलाकर ये सिद्ध कर दिया था कि वे अलग अलग दो सिर्फ नाम हैं। उन्होंने राधा से कहा था कि हे राधे, यह स्थान मेरे नाम से नहीं तुम्हारे नाम से पूजोगा। वक्त यहाँ मानसिक संताप हरण व इच्छा पूर्ति के लिए आए करेंगे। आज भी यहाँ की रज मस्तक पर लगाना, तिलक धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। बहुत से लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं और कुछ लोग दंडवत भी। दंडवत परिक्रमा अपने आप में विशेष होती है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप माना गया है। आप जानते हैं, इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का मद चूर करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात रूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा और दान घाटी, ये सभी आगे आएंगे। तो यही परिक्रमा मार्ग है जिस पर हम आपको ले चल रहे हैं। इस परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में और कुसुम सरोवर पहुंच चुके हैं। तो मैं अब आपको कुसुम सरोवर भी दिखाऊंगा, उसका महत्व भी बताएंगे और ये आज कैसी स्थिति में उन सब के लिए। चलिए मैं आपको सबसे पहले कुसुम सरोवर दिखाता हूँ। गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में स्थित यह खूबसूरत दिव्य लीला स्थली है जिसका नाम है कुसुम सरोवर अर्थात कुसुम वन। यह अत्यंत मनोहारी, सुंदर और रमणीय स्थल है। श्री नंदन रास विहारी श्री कृष्ण की प्रेम लीला स्थली भी है जो गिरिराज पर्वत के मध्य लता पताओं से आच्छादित है। अनोखी प्राकृतिक घटा बिखेरती यह रमणीय भूमि ऐसी जान पड़ती है मानो सौंदर्य का यह स्वरूप थके हारे भक्तों का स्वागत करने को परिक्रमा मार्ग पर उमड़ कर आया है, जिसके आगोश में परिक्रमा करने वाले कुछ समय विश्राम करते हैं। यहाँ स्थित सुंदर सुंदर जगहों पर अपने फोटो खिंचवाते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं जो उन्होंने श्री राधे के साथ संपूर्ण की थी। यहाँ श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा से मिलने आते थे। वे दोनों अर्थात श्री कृष्ण राधा के लिए और श्री राधा जी अपने प्रियतम कृष्ण के लिए पुष्पों का चुनाव करते थे। इसी कारण इस सरोवर को कुसुम सरोवर कहा जाता है, क्योंकि कुसुम का मतलब है फूल और सरोवर का मतलब तालाब। 1665 से पूर्व यह कच्चा तालाब था। प्राचीन सरोवर को मध्य प्रदेश के बुंदेल राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसके बाद राजा सूरजमल ने इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे भव्य सरोवर का स्वरूप प्रदान किया। सरोवर के पश्चिम में राजा सूरजमल के बेटे राजा जवाहर सिंह ने अपने पिता और अपनी तीनों माताओं की याद में एक ऊंचे चबूतरे पर छतरियों का निर्माण करवाया था। यह ऐतिहासिक और भव्य कुसुम सरोवर जो वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा लगभग 460 फीट लंबी है और इसकी गहराई 60 फीट है। यह स्थान भगवान कृष्ण और राधा रानी द्वारा बिताए चंचल पलों से जुड़ा है। अनादिकाल से भक्त अपने प्यारे भगवान कृष्ण और देवी राधा के लिए प्रेम भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि इस सरोवर में पारस पत्थर और नागमणि है।
जिस कारण इस सरोवर को बहुत ही रहस्यमयी कहा जाता है। अब हम छोटी परिक्रमा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। मानसी गंगा मुखारबिंद से पूर्व मार्ग में पड़ने वाले एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर श्री गिरिराज मंदिर के दर्शन भी हम आपको करा देते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ इस मंदिर के दर्शन करें और श्री गिरिराज मंदिर में मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गोवर्धनधारी कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के पश्चात हमने राधा कृष्ण की विग्रह मूर्ति के दर्शन किए और अब गोवर्धन पर्वत के सहारे हम यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और श्री गिरिराज मुकुट मुखारबिंद मानसी गंगा के दर्शन कराने के लिए अब हम आपको ले चलते हैं। गंगा के मानसी गंगा बनने की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार नंद बाबा, यशोदा और सभी ब्रजवासी ने गंगा स्नान का मन बनाया और अपना सफ़र शुरू कर दिया। चलते चलते जब सभी गोवर्धन तक पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद जी ने यहाँ पर अपना विश्राम स्थल बनाने की सोची। यहाँ पर रात्रि गुजारते हुए श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रजधाम में सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी गण उसकी महिमा से अनजान है। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही गंगा जी अपने मानसी रूप में गिरिराज जी की तलेटी में प्रकट हुई। सुबह जब ब्रजवासियों ने गिरिराज तलेटी में गंगा जी को देखा तो सब हैरान रह गए। चूँकि इस सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया है, अतः इसका नाम मानसी गंगा हुआ। यहाँ पर माता पिता के साथ भगवान कृष्ण ने और ग्वालों ने स्नान किया, अतः इसे पाप विनाशनी कहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है वह समस्त पाप मुक्त होकर गोलोक धाम प्राप्त करता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमें राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति के, उसके पश्चात हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ कुछ दुकानें बनी हुई हैं और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं दोनों के स्नान के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। यहाँ स्नानागार जो बने हुए हैं उनमें अनेकों नल की टोंटियाँ लगी हुई हैं जिनसे पानी अनवरत रूप से निकलता रहता है। यहाँ जो दर्शनार्थी हैं वो स्नान करके या हाथ पैर प्रक्षालन करके और मानसी गंगा का जो आशीर्वाद है वो ग्रहण करते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार मानसी गंगा का प्राकट्य तो श्री कृष्ण जी ने किया था, परंतु इसकी आज की पहचान वह व्यवस्थित रूप कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने दिया तथा मानसी गंगा के दक्षिणी तट पर हरदेव मंदिर की स्थापना गोवर्धनधारी कृष्ण स्वरूप में की। बाद में मानसी गंगा के घाटों को पक्के कराने का कार्य जयपुर के राजा मानसिंह ने किया था तथा इन घाटों का पुनः जीर्णोद्धार 1960 ईस्वी में वृंदावन वासी सेठ हरगुलाल ने किया था। गिरिराज गोवर्धन के हृदय स्थल पर विराजमान मानसी गंगा इस परिक्रमा का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मुखारबिंद भी कहते हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मानसी गंगा के रूप में विराजित माँ गंगा के साथ में यहाँ और भी मंदिर बने हुए हैं। सर्व पाप विनाशनी माँ गंगा के आप भी दर्शन कीजिए। हम और मंदिरों के दर्शन भी आपको कराने का प्रयास करेंगे। जय गंगा मैया। तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं राधा कृष्ण की दिव्य मूर्ति के और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ गिरिराज जी की गोद में विराजित मुकुट मुखारबिंद, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मुखारबिंद भी कहते हैं। इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। आप भी दर्शन कीजिए और चरणों में शीश झुकाइए। मुकुट मुखारबिंद के चरणों में शीश झुकाने के उपरांत श्री गिरिराज जी पर दुग्ध चढ़ाकर हम विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मानसी गंगा में स्नान करने के बाद पूरी थकान दूर हुई। गंगा मैया के दर्शन किए और मंदिर को भी दर्शन किए। अब आपको वास्तव में कैसा लग रहा है
रूप सिंह जी? बहुत बढ़िया। परिक्रमा लगभग पूर्णता की ओर है और यहाँ पर मानसी गंगा में स्नान करके मुखारविंद के दर्शन करके जन्म कृतार्थ होने का जो आनंद आता है वो वास्तव में पल यहाँ पर मिल रहा है। और आज ऐसा लग रहा है कि रविवार के दिन हमने कुछ किया है। हाँ, इस जन्म में ज़्यादा पुण्य कार्य तो हम नहीं कर पाए, पर लगता है कि आज कुछ किया है और कुछ पॉजिटिव एनर्जी हमें जरूर प्राप्त हुई है। गोवर्धन परिक्रमा के प्रथम भाग में हमने बताया था कि श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु 3 मुखारविंद हैं, गोवर्धन दान घाटी, जतिपुरा और मानसी गंगा। इन 3 मुखारविंदों में से किसी एक मुखारविंद से परिक्रमा प्रारंभ कर परिक्रमा पूर्ण करने पर वापस उसी मुखारविंद पर पहुंचना होता है। हमने अपनी जो परिक्रमा है गोवर्धन दान घाटी से प्रारंभ की थी, अब वापस हम दान घाटी पहुंच चुके हैं। अतः आज की जो परिक्रमा कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ। परिक्रमा देकर हम अब अपने अपने निजी स्थान की ओर जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि साथियों से कि यात्रा का समापन एक जोर से जयकारे के साथ हो। अरे महाराज की जय। इसी तरह हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए धार्मिक स्थान पर। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह ट्रैवलिंग करते रहिए। धन्यवाद।